स्कॉर्पियो की घेराबंदी करते हुए उसमें 47 किलो गांजा और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जो 5 आरोपी उसमें से 3 आरोपी सीधी जिले के रहने वाले और 2 आरोपी रीवा जिले के। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि जनकपुर छत्तीसगढ़ से ये गांजा लेके आए थे और रीवा में सप्लाई करने का काम था, लेकिन हमको मुखबिर की सूचना मिली और उसको रास्ते में घेराबंदी करके इनको पकड़ा गया और पूरा मसला का जब्त किया गया। साथ ही साथ इसमें एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो को भी जब्त किया गया। कुल मसलों का इसमें 18,46,000 का मसलों का जब्त किया है, जिसमें से 8,46,000 का गांजा और 10 लाख रुपये की कीमती भी लगभग स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त किया गया। पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी दीपक बघेल और चौकी प्रभारी मरवास केदार प्रभा और उसकी पूरी टीम रही है और एडिशनल एसपी अरविंद श्रीवास्तव और एसडीपी रोशन ठाकुर के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सर, सीधी पुलिस को नशे की खेप पकड़ने में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। क्या मामला है सर? इसमें कितने आरोपी पकड़े गए हैं और कितनी नशे की खेप पकड़ी गई है? ये मड़वास चौकी प्रभारी को कल एक सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ के जनकपुर से एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें गांजा रखा हुआ है वो रीवा के लिए रवाना हुई है। जैसे ही मुखबिर द्वारा सूचना मिली तुरंत ही हमने एक टीम गठित करी और जो वाहन है स्कॉर्पियो वाहन उसकी पहचान कर उसकी घेराबंदी की गई, जिसमें से 47 किलो गांजा जब्त हुआ है। टोटल 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 4 बालिग है, 1 नाबालिग आरोपी है। जो आरोपी हैं उनके पूर्व के भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं और कहाँ से ये गांजा लेके आ रहा था उस चेन को भी हम ट्रेस कर रहे हैं। एफआईआर इसमें कर ली गई है और आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है। सर, इसमें मात्रा कितनी है? मात्रा 47 केजी है, जिसकी कीमत लगभग 8.5 लाख रुपए है और स्कॉर्पियो वाहन जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। टोटल 18.5 लाख रुपए का मसला का जब्त किया गया है। सर, आपके कार्यकाल के दौरान काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, कुछ हमें जानकारी दे सर। कितने आरोपी अब तक आपने इस तरह की कार्रवाइयों में जेल भेजे हैं और कितना लगभग माल बरामद हुआ होगा? सन 2023 में लगभग 225 आरोपियों को जेल भेजा गया था और सन 2024 में लगभग 250 आरोपियों को जेल भेजा गया। इस तरह से टोटल 450 के लगभग हमने इसमें 450 के लगभग आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सर, अबिलिया में एक घटना हुई थी, जो पीड़िता ने एक लंबे अरसे बाद इसमें सामने आकर रिपोर्ट लिखाई, उस पर क्या कार्रवाई की पुलिस ने, किस तरह का एक्शन लिया सर? 3 अप्रैल को एक पीड़िता चौकी सिहावल एक घटना की रिपोर्ट करने आई थी अपनी मां के साथ, जिसमें उसने बताया कि 8-9 महीने पहले की बात है। वो पीड़िता कहीं अपने घर से घूमने के लिए गई थी। वहाँ पे पूर्व के इसके 2 पहचान वाले लड़के उससे मिले और उनके साथ वो घूमने निकल गई। उसके बाद एक निश्चित स्थान पे ले जाकर पूर्व से ही वहाँ 2 और लड़के थे, 4 लोगों ने उसके साथ दुराचार किया। ये बात जैसे ही हमारे संज्ञान में आई तुरंत इसमें पीड़िता के कथन लिखे एफआईआर की गई और जो आरोपी हैं आरोपियों के तलाश हेतु तत्काल इसमें 3 टीमों का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व एसडीपी चुरहट आशुतोष द्विवेदी ने किया और लगभग 24 घंटे के दौरान ही हमने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके अभिरक्षा में लिया है। अभी पूछताछ जारी है, आगे जो भी इसमें तथ्य आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोपियों को दूसरे राज्यों से पुलिस ने गिरफ्तार किया। टोटल इसमें 5 आरोपी हैं, जिसमें से 4 लोगों ने दुराचार किया है, 1 आरोपी वहाँ घटना के वक्त उपस्थित था। इसमें 3 आरोपी हमने 3 अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किए हैं, जो एक महाराष्ट्र से, एक तेलंगाना से, एक कर्नाटक से। एक जो तेलंगाना से जो आरोपी हमने अभिरक्षा में लिया है वो अभी सीधी नहीं पहुंचा है, वो अभी उसमें टाइम लगेगा, बट चारों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। थैंक यू। सर, रामनवमी को लेकर सर क्या व्यवस्था बनाई गई? रामनवमी को लेकर सबसे पहले तो जितने भी मंदिर हैं प्रमुख मंदिर ज़िले में, उनमें फोर्स लगाया जाएगा और उसके साथ साथ जो हमारे
अधिकारी हैं वो भी उपस्थित रहेंगे। मोबाइल टीमों का गठन किया गया है जो कि लगातार क्षेत्र में भ्रमण करेंगी। साथ ही साथ जहां पर शोभा यात्रा, कलश यात्रा, रैलियाँ हैं वहां भी हमने एक्स्ट्रा फोर्स पुलिस लाइन से प्रोवाइड करके और अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कहीं किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए सभी को निर्देशित